अनंतिकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 और 17। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की योग्यताएं, बाबा के उपदेश और बाबा का वैशिष्ट्य। नंबर 1, बाबा के पास आने वाले ज़्यादातर लोग रोजाना जिंदगी की मुश्किलों से घिरे हुए होते थे। कोई बीमार, कोई गरीब, कोई औलाद से वंचित, तो कोई कुछ सवाल लेके आते थे और बाबा भी उन्हें विमुख नहीं लौटाते थे। एक दिन ऐसा एक आदमी आया, उसे जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वह दिन रात धन जुटाने में ही लगा रहता था। मगर एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैंने सब कुछ तो पा लिया है, अब कुछ कसर नहीं सिवा एक चीज़ की, और वह है ब्रह्म, जिसे पाने के लिए कई महापुरुष उम्र गुजार देते हैं। वह ब्रह्म भी अब देख लेना चाहिए। शिरडी में साईनाथ जी ब्रह्म ज्ञानी है, यह बात उसने किसी से जान ली थी। उन्होंने सोचा कि मैं साईं बाबा के पास जाकर ये ज्ञान भी ले लूँगा। यह उसने एक दोस्त को बताया तो दोस्त ने उसे बहुत समझाया, कहा कि यह कोई आसान बात नहीं है। जो राजमहल छोड़कर चले गए उन्हें भी ब्रह्म नसीब नहीं हुआ, लेकिन तुमने तो कभी भी एक पाई नहीं छोड़ी, तो प्रपंच में रहकर तुझे ब्रह्म कहाँ से मिलेगा। अच्छा होगा ये विचार यही छोड़ दो। लेकिन वह साहूकार न माना। उसने तुरंत एक तांगा मंगवाया और शिरडी आ पहुँचा। शिरडी आने पर सीधा बाबा का दर्शन करके उसने बाबा से ब्रह्म देखने की बात छेड़ दी। बाबा, आप पहुँचे हुए संत हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं। ये सब आपके बारे में मैंने सुना है। आप मेहरबान होकर मुझे ब्रह्म दिखा दीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तुझे मैं ब्रह्म सिखा सकता हूँ। अरे यहाँ आने वाले सब प्रपंच की बातें मांगते हैं, यह ब्रह्म मांगने वाला तो एक ही निकला, इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मेरे लिए ब्रह्म दिखाना मामूली बात है। नंबर 2, श्री बाबा के उपदेश। फिर बाबा ने कहा, यह ब्रह्म ही इस दुनिया की मूल वजह है। सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, अग्नि, देव देवता, जिन्न, असुर, इतना ही नहीं, जर्रे जर्रे को ब्रह्म ही बनाता है। और इसलिए जीते जी ब्रह्म का ज्ञान होना सबसे बड़ा लाभ है। अगर इसके बिना कोई मर जाता है तो उसे करोड़ों जन्मों तक जन्म और मरण के चक्कर काटने पड़ते हैं। फिर बाबा चुप हो गए। बाद में बाबा ने एक लड़के को अपने पास बुलाया और बोले, देख तू नंदू मारवाड़ी के पास जा और उनसे कह दे कि बाबा को 5 रुपए की सख्त ज़रूरत आ पड़ी है और आपसे उन्होंने 5 रुपए उधार मांगे हैं। वह लड़का जाकर नंदू के घर देखता है कि ताला लगा हुआ है और वापस आकर बाबा को बता देता है। तो बाबा ने उसे पास वाले बनिए के घर भेज दिया। वहाँ से भी लड़का खाली हाथ आया। फिर बाबा ने उसे और 2-4 लोगों के घर पूछने भेजा, लेकिन कोई भी न मिल सका। वह लड़का हर बार खाली हाथ लौटा। बाबा को 5 रुपए कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन इस खेल से वे उस साहूकार को कुछ सिखाना चाहते थे। वह ये सब देख रहा था। उस वक्त उसकी जेब में 250 रुपये थे, लेकिन उसे बाबा की ज़रूरत से ज़्यादा अपने सवाल की पड़ी थी और वो उतावली करते हुए बोला, बाबा, वह ब्रह्म आप दिखाने वाले थे ना, ज़रा जल्दी करना, मुझे फिर वापस भी जाना है। बाबा ने जवाब दिया, मैं तुझे ब्रह्म बताने के लिए ही इतने कष्ट उठा रहा हूँ,
लेकिन तू समझ ही नहीं रहा। अरे ब्रह्म ज्ञान के लिए आदमी को धन दौलत और सगे तो क्या, अपने शरीर का भी मोह छोड़ना पड़ता है। जो जीते जी मर चुका है, निराश हो गया है, ऐसे ही निर्लोभी को ब्रह्म हासिल होता है। जब गुरु के उपदेश से लगातार जन्म जन्म तक अभ्यास हो जाएगा तो गुरु की कृपा से ही वह मिल जाता है। मैं इस प्रपंच के बंधन में हूँ और मुझे इससे छूटना है। ऐसी जिसको अटूट भावना है वही पा सकेगा ब्रह्म। जैसे सूरज के पास दिन और रात का भेद नहीं है, उसी तरह ब्रह्म के पास बंधन और मुक्ति का भेद नहीं होता। जहाँ दूजापन ही नहीं, वहाँ कौन किसे बांधेगा और कौन किसे छोड़ेगा। फिर भी बंधन और मुक्ति का भ्रम तो ईश्वर की माया से ही है। जो खुद को कर्ता समझकर चलता है उसे स्वर्ग और नरक के सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। और यह शरीर मैं ही हूँ, ऐसी जिसकी कल्पना है, जो खुद को अलग महसूस करता है, उसे ब्रह्म का अनुभव कभी नहीं आएगा। सब इंद्रियों सहित मन भी जो ईश्वर अर्पण कर देगा, तब कहीं जाकर उस पर ईश्वर कृपा करता है। और ऐसा ब्रह्म स्वरूप महात्मा धन्य है। जो निराश और उदासीन हो जाता है वही मुक्ति के काबिल होता है। इस तरह लोभ, हवस और बैर, मुरादे, इन सब से मुख फेर कर जिसका अंतःकरण साफ हुआ है, जिसकी कोई तमन्ना नहीं है, जो सारी इंद्रियों पर काबू पा चुका है, हर शेष के प्रति जो एक कल्पना हुआ है, वही ब्रह्म जानता है। और फिर उसके बाद कुछ भी कार्य उसके लिए बाकी नहीं रहता, उसे ही परमहंस कहते हैं। फिर वह हर हालत में, हर जगह में, हर वक्त ईश्वर के सामने रहते हैं। उसका कभी ब्रह्म से वियोग नहीं होता है। फिर आगे बाबा कहने लगे, ए दोस्त, अगर ब्रह्म आसानी से किसी को मिल जाए तो लोग इसके लिए जंगल जंगल क्यों भटकते, तपाचरण से अपनी जान क्यों खपाते, दुनिया के सुखों से मुंह क्यों फेर लेते। यह चीज़ तो बयान से परे है। कितनी भी कोशिशें करने के बाद वह हाथ नहीं आती। हाँ, एक इलाज है। अगर साधु संत, महात्मा, परमहंस, जोगी, वली आदि की अभिमान छोड़कर सेवा की जाए तो यह ब्रह्म नाम की चीज़ दिखा सकते हैं। जब लाख कोशिशों के बावजूद तपस्वियों के लिए यह चीज़ दुर्लभ है तो वह तुझ जैसे लालची आदमी को कैसे मिलेगी। जिसे धन और कामिनी का लालच हो, उसे ब्रह्म प्राप्ति हर किज नहीं हो सकती। यह खूब जान लो। साहूकार इन सब बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। ब्रह्म बच्चों का खेल नहीं, वह समझ चुका था। वह यह भी समझ चुका था कि बाबा ने उसे आजमाया था और वह इस परीक्षा में फेल हो गया। साईं जी फिर कहने लगे, आदमियों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि उसके लिए क्या छोड़ना चाहिए और क्या पाना चाहिए। जैसे रोशनी और अंधेरा दोनों परस्पर विरोधी हैं। ब्रह्म विवेक रूप है और दुनियादारी अविवेक है। ब्रह्म ही श्रेय है, दुनिया तो प्रिय है। जब तक मन में आकांक्षाएं हैं तथा प्रिय अच्छा लगता है, मगर जो बुद्धिमान और अच्छे बुरे का विचार करने वाले हैं वे श्रेय ही पसंद करते हैं। राजहंस जिस तरह पानी और दूध छांट के दूध ही पीता है, वैसे ही नसीब वाले प्रिय छोड़ के श्रेय अपनाते हैं। इसे ही परम पुरुषार्थ कहा जाता है। इस संसार के पहिए का चलन समझ से बाहर है। जो इस पहिए में अटका वह दुख ही दुख नसीब करवा लेता है। और वह जब गुरु की शरण लेता है फिर गुरु ही उसे सच्चा रास्ता बता देते हैं। जिस तरह सपने में पाया धन जागने पर किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार मन की कामनाएं कुछ काम की नहीं होती, उल्टे बंधन में डाल देती हैं। इसीलिए उनको नष्ट कर दे। ये मनोकामनाएं ईश्वर के रास्ते में छिपे हुए दुश्मन हैं, इसलिए उन्हें कुचल देना चाहिए।
जिसका मन चंचल है, डावाडोल रहता है, जो वासना का गुलाम है, उसे ज्ञान कभी हासिल नहीं हो सकता। मगर जो संतुष्ट है, अपने कर्तव्य को प्रेम के साथ पूरा करता है और हमेशा ईश्वर चिंतन करता है, वही ज्ञान पाता है। ईश्वरी ज्ञान में शब्दों का और विवाद का कोई काम नहीं होता। वहाँ साक्षात अनुभूति श्रेष्ठ है। जो खुद पर काबू पाएगा उसे ही ब्रह्म मिलेगा। बाकी सब कुदरत के गुलाम होकर रह जाते हैं, उनके लिए सुख कहाँ। ईश्वर के दरबार में होशियारी नहीं चलती, केवल निष्कपट भक्ति ही चाहिए। इसलिए जो इंसान मौत की अटलता और मानवीय शरीर की कीमत जानेगा, वही संतों की शरण में जाएगा। उनकी सेवा करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल के इस जन्म मरण के महासागर से पार उतरेगा। अपने नसीब से जो भी कर्तव्य बिन मांगे सामने आता है, वह पूरा करना चाहिए, नहीं तो मन की शुद्धि असंभव है। इसी से ही इच्छाओं का नाश होता है और मुक्ति के साधन मिल जाते हैं। जो सब कुछ छोड़ के अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में जाता है, उसी का जीवन धन्य होता है। आदमी का अज्ञान ही प्रपंच है। जहाँ अज्ञान आ गया, वहाँ प्रपंच भी आ गया। ऐसे महात्मा निर्भिमान होते हैं, जो हर तरफ ईश्वर को देखते हैं और इसलिए वे अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सही गलत, सुख दुख, फायदा नुकसान, दोस्त दुश्मन, इन सब चीज़ों से भी पार पहुँचे हुए होते हैं। वे सब में ईश्वर के बिना कुछ नहीं देखते। उन्होंने प्रपंच का स्वरूप जानकर उसकी नश्वरता समझ ली है, इसलिए वे सुख के लिए भी नहीं तरसते हैं और दुख से भी चिंतित नहीं होते। उन पर भगवान कृपा करते हैं और उन्हें अपने पास स्थान देते हैं। यह सब सिर्फ मानव शरीर में ही संभव है। वह साहूकार बड़े ही ध्यान से यह सब सुन रहा था, तो बाबा यकायक बोले, तेरे जेब में 250 रुपये हैं, जरा देख है कि नहीं। तब साहूकार ने अपने जेब से पैसे निकाल कर देखे तो उसकी जेब में पूरे 250 रुपये थे, ना एक कम ना ज़्यादा। यह सब देख के वह साहूकार बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने कहा, अभी तेरे मन में धन की हवस है, इसके छूटे बिना कैसा ब्रह्म। ध्यान में रख, जिसने ये दुनियाई चीज़ें नहीं छोड़ी, उसके लिए ब्रह्म लाभ कभी संभव नहीं। जो इनसे छूट गया, ऐसा उदासीन आदमी ही ब्रह्म को पा सकता है। इस चाहत की ब्रह्म से पक्की दुश्मनी है। लोभी के मन में धन के सिवाय दूसरी किसी के लिए कोई जगह नहीं होती। वह धन के लिए कुछ भी करेगा, फिर वहाँ सुख और शांति कहाँ। यह लोभ सर्वनाश करता है। ऐसा आदमी हमेशा बुरी करतूतों से घिरा हुआ होता है। उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। संतों के पास जाने से हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। मैं मांगने वाले की इच्छा के अनुसार नहीं, अपितु मांगने वाले की अहर्ता देखकर उसके जो हित में होता है वही देता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, भरा हुआ भंडार है। मैं किसी को कुछ भी देने के लिए स्वतंत्र हूँ, लेकिन मांगने वाले की कुव्यत देखकर ही मैं उसे देता हूँ। अगर तुम मेरी इन बातों पर गौर करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस पवित्र मस्जिद में बैठकर यह फकीर कभी झूठ नहीं बोलता। इस प्रकार बाबा ने साहूकार के बहाने मस्जिद में बैठे हुए समस्त लोगों को यह सुंदर उपदेश दिया। नंबर 4, बाबा का वैशिष्ट। ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के न थे। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री
और संतान समीप या दूर के संबंधी न थे। फिर भी वे संसार में ही रहते थे, केवल 4-5 घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्राय बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याण का प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणीय थे। इसलिए हेमाड़ पंत जी कहते हैं, वह देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है तथा वे माता पिता धन्य हैं, जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय साईं राम।